इधर विदुर जी राजा से कहते हैं, राजन मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते आपसे कहता हूँ, वो आपका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, आपके सामने कुछ बोलते नहीं। इसलिए यदि एक नगर को सुरक्षित रखना है, देश को सुरक्षित रखना है, नगर को नष्ट करना पड़े तो नगर नष्ट कर देना चाहिए। यदि एक शहर में बचाने के लिए एक गांव नष्ट करना पड़ता तो कर देना चाहिए। आपके पुत्र ने बहुत अभद्र व्यवहार किया है, आप उसके मुंह में पड़े हैं, इसलिए यदि खानदान को बचाना है तो अपने पुत्र का मोह त्याग दीजिए। पर तो दुर्योधन तो आपको कलंक पैदा हो गया है, ये आपके परिवार का विनाश करने के कगार पर ले जाएगा। आपके सामने सकुले ने आपकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। बाहर की आंखें तो आपको जन्म से नहीं है, अंदर की जो आंखें थी वो सकुले ने बर्बाद कर दिया। दुर्योधन की बात मत मानो, पांडव के बुलाक सागर के जन्म से बचाओ, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोको। ये सब बातें विदुर जी कही रही थे, उस्ताद से दुर्योधन आ गया, पलट करके क्रोध में आ गया, निकाल उसके बाद आज से महल में प्रवेश किया तो अच्छा नहीं होगा। महात्मा विदुर जी ने कहा, बेटा मुझे तुम्हें कष्ट देने का कोई ऐसा मंतव्य नहीं है, मैं चाहता हूं कि परिवार बना रहे। लेकिन विदुर जी का प्रश्न कट कर दिया गया, मंत्री पद से बहिष्कृत कर दिया गया, वहां से छोड़ करके आए हैं, पर्णकुटी बनाई है, कदली वन में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, भगवान का जप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इधर इसी मंत्र का जाप करते करते, प्रभु का सुमरण करते करते समय बीता। अपनी पत्नी के पास आए, मुझे मालूम हुआ कि भक्तों मेरे ठाकुर जी द्वारकाधीश रथ यात्रा में आज आ रहे हैं, सज रहा है आज नगर, पांडव की ओर से कुछ संदेश लेकर के आ रहे हैं। पत्नी बोली, आपको तो बहिष्कृत कर दिया गया है दरबार से, आपको नारायण के दर्शन कैसे होंगे? बोले कोई बात नहीं पगली है, अरे यदि मैं उसे तो देख पाया और उसकी मेरे पे नजर पड़ गई तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आज मेरा कन्हैया आ रहा है। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के आगमन की पूरी तैयारियां की, कपट पूर्ण मैत्री का परिचय देते हुए बड़ी सजावट कराई थी, तरुण दरबार बनवाई, नारियों पर पटारियों पर बैठा दिया, पुष्पों की वर्षा करा करके अपने रथ पर चारों ओर देख रहे हैं लोग, आरती कर रहे भगवान की। भगवान अपने रथ से चारों ओर नजर डाल कर देख रहे हैं, जैसे विदुर जी के ऊपर नजर पड़ी। सज्जनों ऐसा सुंदर स्वरूप भक्त और भगवान दोनों की आंखें मिल गई। विदुर जी का मन तो वीर रूपी नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद के हिलोरे छाने लगे। अपनी पत्नी से कहते हैं, भक्तों गोविंद मुझे देख रहे हैं, गोविंद की नजर मेरे ऊपर पड़ गई है। अच्छा सुनो, तुम घर जाओ, जल्दी जाकर के गोबर छोटा करो, कदली के खंभे लगाओ और सुंदर कुछ चटाई बिछाई बिछा करके रखना, मैं उनके लिए दो मावा माखन मिश्री कुछ लेकर के आता हूं। अच्छा सुनो, तुम घर जाओ जल्दी से। इधर भगवान ने विदुर जी को देखा, देखते देखते इशारा कर दिया, तुम्हारे घर में जरूर आऊंगा। ऐसा मानो प्रभु ने इशारा किया, दुर्योधन देख रहा है, हृदय का स्वागत करेंगे, न जाने किधर देख रहा है। क्योंकि विदुर जी का तो अपमान हो चुका था, उनको तो आसन नहीं दिया गया। लेकिन आज दुर्योधन ने कहा, मैंने तुम्हें कभी, भगवान ने कहा मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं कहा, क्योंकि तुम तो सुयोधन हो। एक बात है मैं पूछना चाहता, भाई क्यों नहीं? अरे ये तो नैतिक सिद्धांत है, यदि तुम्हारे भाई हैं तो आधे राज्य के अधिकारी हैं, चलो छोड़ो आधे गांव, तुम केवल 5 गांव का राज्य होता है। दुर्योधन ने कहा
5 गांव नहीं, एक सुई की नोक के बराबर भी मैं उनको बिना युद्ध के जमीन नहीं दूंगा। मेरे गोविंद ने मुस्कुरा कर दुर्योधन, युद्ध की विभिक्षा तुमने देखी कहाँ है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। खैर जाने दीजिए, तो चलो राजनीतिक बातें बाद में होती रहेगी, चलो पहले कुछ भोजन करते हैं। माता गंधारी ने 56 प्रकार के भोजन आपके लिए तैयार कराए। मेरे गोविंद ने मुस्कुरा करके कहा दुर्योधन, भोजन तो केवल 2 परिस्थिति में होता है, अरे या तो खिलाने वाले का भाव हो या फिर भूख से हो लगी हुई। और दुर्योधन तेरा भाव नहीं है, मुझे भूख नहीं है, और मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ से भगवान की आज पराकाष्ठा देखिए। 56 मेवे 56 भोग त्याग करके आज एक गरीब विदुर के यहाँ, भक्त के यहाँ जाने के तैयार हो जाते हैं, और ये करुणामयी पुरुष के आगे जरा सुनने का क्या स्थिति है भगवान की। तो आज तो मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता दुर्योधन। विदुर जी सभा छोड़ करके चले गए थे, सोचा क्या भरोसा कन्हैया का मेरे यहाँ भी सीधे आ जाए, कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। विदुर जी गोप वालों को 7 हजार रुपए लेकर के कुछ माखन में से कुछ बड़ा खरीदा, खोए के लड्डू बनवाए, गोविंद आ जाए, कुछ व्यवस्था होनी चाहिए घर में। लेकिन दुर्योधन ने हंस करके कहा, विदुर के घर में आपका निमंत्रण है। अरे रहने दो कन्हैया, उसके खाने को खुद को नहीं है, तुम्हारे क्या भोजन का? बोले नहीं भाई, निमंत्रण वहीं से। विदुर जी ने निमंत्रण कब दे दिया? तो द्वारका में भाई पत्र गया था उनका, आखिर भगवान स्वयं कहते हैं मुझे कुछ परवाह नहीं, कोई मेरा स्वागत करे न करे। और मेरे गोपाल, एक बात का ध्यान देंगे सभी, जैसे लोग मंदिर में जूते उतार करके जाते हैं भक्तों, आज मेरे भगवान भी वैसे चरण पादुका उतार करके आज भक्त के यहाँ जा रहे हैं, नंगे पांव। भगवान की दृष्टि में घर भक्त का जो घर है वो मंदिर के समान होता है। हमने प्रभु नंगे पैर विदुर जी के यहाँ घर गए, जाकर के देखा, क्योंकि बेचारे विदुर जी तो बाहर गए, कुटिया की कुंडी लगी है, विदुरनी स्नान कर रही है चौका चौरा करके, अधो वस्त्र शरीर पर है। प्रभु ने जाकर के द्वार पर साकर करके पाए, बोले चाची, प्रेम से चाची कहते थे। विदुरानी ने देखा, सुना आज तो मेरे कन्हैया की आवाज है। आधे वस्त्र गीले शरीर पर थे, प्रेम में सब कुछ भूल गए। कुंडी खोली, मेरे प्रभु ने देखा कि भीगे वस्त्रों में अपराधिकता पर उतारा हुआ है। गदगद भाई विदुरानी आज प्रभु को यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, कहाँ बैठा हो? सुन भूल गई, और वर्ण के बीच में उल्टा पाता बिछा दिया। मेरे भगवान उल्टे पाटे पर बैठ गए, और जरा ध्यान करेंगे, आंख बंद करके इस दृश्य का 56 में भी त्याग करके आज मेरा कन्हैया अपने पेट पर हाथ फेर करके कहता है, काकी बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? आज विदुरानी की आंखों में आंसू आ गए। कौरों के यहाँ इतने बड़े बड़े पकवान बने होंगे, कन्हैया मेरे यहाँ क्या होगा? आंखों में आंसू आ गई, ठहर ठहर गई, कुछ फल रखे थे, गन्ने के बाग से लाए हुए केले के फल रखे थे भक्तों, उठा करके बैठ गई बगल के बीच में, छील करके छिलके तो भगवान की ओर करने लगी, प्रेम में भूल गई और गिरी एक और डालने लगी। एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, पूरे 40 छिलके भगवान खा गए। प्रेम के
स्वाद आ रहा है, हाथ हिला रहे हैं, आनंद आ रहा है। भक्त ध्यान देने की बात है। इधर लाला मीठा लगा, बोला हाँ जरूर लगा होगा, मैंने अपने हाथ से जल देती हूँ ना, भूल गई कि तुझे से खिला रहे। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी के हाथ में कमंडल का दूध का कमंडल है, कटोरी में माखन मिश्री, कई प्रकार के पकवान। द्वापर का जोर से बाहर से चिल्लाए, सुनती हो? अरे आज मेरा द्वारकाधीश गौरव की सभा में आया है, न जाने वो कब यहाँ आ जाए, उसके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करके आया हूं। ध्यान देना पड़ता। उसने कहा था कि मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है, न जाने कब आ जाए। और जैसे कुंडी खोल करके देखा, वो द्वारकाधीश पकड़ के बीच में बैठा। भक्तों केले के छिलके खिला रही है, बोली रही पागल हो गई, पगली हो गई, तू क्या खिला रही भगवान को? देखा तो छिलके खा रहे भगवान, फल तो दूर पड़े हैं। अरे बावली हो गई, छिलके खिला रही। विद्रोही का अब ध्यान भंग हुआ, देखा हो प्रेम में पागल हो गए। हमारे ऊपर ये गिरिया भी पता नहीं मैं छिलके खा रहा हूँ, केले खा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि प्रेम की बात है। के भाव का भूखा हूँ मैं, ओ भावहीन के सार है, और भाव से भजता है मुझको, भाव से मेरा पार है। आज विदुर जी ने कहा चलो क्षमा करना करेंगे, लो ये तुम लोग ना समझिए ना, लो ये खाओ लड्डू माखन मिर्ची का लड्डू खिलाया, थोड़ा सा खाकर तो विदुर जी का हाथ पकड़ लिया। ये पुराना मोहल्ले की बात कहूँ क्या, जो उस छिलके में था सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रेक्षित यदि परमात्मा विराट को देखते तो विदुर जी को छिलके खा